इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में मैंने वो प्रेजेंट टेंस में इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, देखेंगे पास्ट टेंस में क्या होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में कैसे इंफिनिटिव का यूज होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंफिनिटिव विद वर्ब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देखो, in past tense we will use had यूज करेंगे प्लस इंफिनिटिव। वही इंफिनिटिव का मतलब क्या है? इंफिनिटिव का मतलब वही है, क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात समझ में आई? अब देखो, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना? ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हैड प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे अपन बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस बनाते हैं इससे। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस, मुझे खेलना था। मुझे खेलना था, याद कर रहा है, मुझे खेलना था, मैं खेल नहीं पाया, मुझे खेलना था। तो मुझे आई खेलना था आ गया ना, था आ गया तो पास्ट आ गया, पास्ट आ गया, खेलना था, मुझे खेलना था। वो ये बता रहा है कि मैं खेल नहीं पाया, मुझे खेलना था। और खेलना था तो फिर आई के साथ वही मैं आपको बताया था, हैड ही लगेगा, क्योंकि हैड तो सबके साथ लग जाता है। तो पास्ट टेंस में हैड, आई हैड, खेलना क्या होता है? प्ले। तो प्ले से पहले टू लग जाए, टू, ये टू प्ले क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया? इंफिनिटिव। क्या हो गया बेटा? इंफिनिटिव। क्या हो गया? इंफिनिटिव। ठीक है, तो आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, ये आ गया आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। देखो, खेलना पड़ा सेम चीज होगी, मुझे खेलना पड़ा मतलब वहां पे मेरे को मन नहीं कर रहा था और मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले, सेम चीज होगी,
सेम चीज, आई हैड टू प्ले। कोई चीज जबरदस्ती करवा रहा है, जैसे मतलब उसका मन नहीं कर रहा है पर करवा रहा है जबरदस्ती, इसका मतलब समझते हो? कोई आदमी तुम्हें जबरदस्ती अगर काम करवा रहा है पर तुम्हारा मन नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम उसके गुलाम हो, ठीक है, तुम उसके क्या हो? गुलाम हो। अब तभी तो तुमसे वो काम करवा रहा है, और तुम इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ है उसके प्रति, तुम्हें कुछ मिलने वाला है। वो मिलने वाला है ना, अगर वो मिट जाए तो तुम किसी की गुलामी नहीं करोगे, तुम अपना मुक्ति के लिए काम करोगे, आगे बढ़ोगे। बात सही है? ये चीज वहां पे देखो, ठीक है। मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। कैसे? मुझे काम करना पड़ा मतलब उसको जबरदस्ती करवाया ना, उसका मन ही नहीं है, मुझे काम करना पड़ा। पास्ट में चला गया तो मुझे आई हैड पढ़ा, मतलब पास्ट में हैड, काम करना ना, टू वर्क, सिंपल, टू वर्क, टू वर्क, ठीक है। इसलिए ये भी हो सकता है, मुझे काम करना था, मतलब दो कंडीशन आ सकती है इसमें। कैसे पहचानोगे कि पास्ट टेंस इंफिनिटिव लगाना है? दो कंडीशन, या तो कोई तुम्हें जबरदस्ती करवा रहा हो, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती करवा रहा हो, उसका मन नहीं है काम करने का, और या फिर उसका मन था पर हुआ नहीं, काम हुआ नहीं पर उसका मन था। देखो, मुझे काम करना था, उसका मन था पर हुआ नहीं। दो कंडीशन होगी जब बात, कैसे पहचानोगे कहाँ इन्फिनिटिव लगाना है, कहाँ हैड लगाना है? एक तो पास्ट में लगाना है, पास्ट में किन कामों में लगाना है? जहां पे तुम्हें या तुम्हारा मन नहीं था और तुम्हारे मन के बिना, मन के मुताबिक तुम्हें काम करवाया जा रहा है और तुम्हें करने को बोला जा रहा है, वहां पे लगेगा। और या फिर तुम्हें काम करना था, तुम्हारा मन था, और वो काम तुमने नहीं किया, या तुमसे छीन लिया गया, तुमसे नहीं करवाया गया, तुम्हारा मन था, तो आई है, तो वहां लगेगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। उसे भीख मांगनी पड़ी, भीख पड़ी, उससे भीख मांगनी पड़ी, कंडीशन आ गई ना, जबरदस्ती है, मतलब करना ही पड़ा पर उसका मन नहीं था। He had to beg, मांगना, भीख मांगना मतलब बैक। उसे पढ़ाना पड़ा, मन नहीं है, पढ़ाना पड़ा, तो he had to work, he had to work, he had to work, समझ में आ गया? he had to work, easy।
ठीक है। अब कुछ सेंटेंस दे सकता हूँ। देखो ये रहा नमूना। ये झुन्नू है, झुन्नू देखो, ये नीचे गिर गया, यहाँ पे था ये झुन्नू नीचे गिर गया। आप देखो झुन्नू, ये झुन्नू है। बताओ एक बात बताओ ना, देखो ये झुन्नू, ये झुन्नू क्या करता है पता है? ये हमारे अंदर होता है शैतान, ऐसा ऐसा शैतान होता है। अगर वो सच्चाई की तरफ नहीं जाएगा, ये झुन्नू जो है ना सच्चाई की तरफ नहीं जाएगा, तो इसका हालत क्या होगा? यही होगा, ऐसे 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 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सच्चाई, अगर ये सच्चाई की तरफ जाएगा, सच्चाई की तरफ अगर ये जाएगा, तो झुन्नू झुन्नू मुक्त हो जाएगा। किससे? अहंकार से। अहंकार से मुक्त हो जाएगा झुन्नू, गारंटी है। पर ऐसा कोई करता ही नहीं ना, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे इसको कुछ चाहिए होगा, इसलिए इसको यहाँ रखो, झुन्नू है। चलो हम सेंटेंस कर रहे थे, सेंटेंस घर से करना है। मोहन को दौड़ना था पर मोहन नहीं दौड़ पाया, को दौड़ना था। मोहन दौड़ पाया क्या? मोहन दौड़ पाया नहीं, मोहन को दौड़ना था। उसे खाना था, खाना था, खाना खा पाया नहीं। तीसरा, तुम्हें आना था, वो आ पाया नहीं। तुम्हें दौड़ना पड़ा, वो दौड़ पाया? हाँ, पर वो तुम्हें दौड़ना पड़ा, पड़ा ना, वो दौड़ने की इच्छा नहीं है तो दौड़ना पड़ा। जबरदस्ती करवाया जा रहा है, देखो जबरदस्ती हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है जबरदस्ती, जबरदस्ती हो रहा है। मुझे पत्र लिखना पड़ा, मुझे पत्र लिखना पड़ा। देख लो ये चीज देख लो, ठीक है। इसके बाद उसे त्याग पत्र देना पड़ा, पत्र देना पड़ा, उसे त्याग पत्र देना पड़ा, सिंपल। ठीक है। राम को पटना जाना पड़ा,
इसको लिख के कमेंट में करो, कमेंट कर दो, इसको लिख के इंग्लिश बना देना, सही रहेगा इसमें। ठीक है, सच्चाई के लिए काम हो रहा है। अब देखो ये हो गया। अब तुमने देखो फिर गिर गया। ये झुन्नू फिर आ गया। झुन्नू है ये। झुन्नू, देखो झुन्नू दिख रहा है, ये झुन्नू है, ये हमारे अंदर शैतान है, हमारे अंदर बैठा है। इसको बस सच्चाई की तरफ लेके जाओ, बहुत खतरनाक है झुन्नू। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये तुम रबड़ है, मिट्टी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जुन्नू शैतान लाइक दिस बैठा होता है यहाँ। एग्जाम्पल है। देखो अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसी में नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड है ना, हैड, इसके आगे नॉट लग जाता है, प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ये आगे चलता रहेगा इन्फिनेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है, वही मैं जैसे एग्जांपल ले रहा, तुम्हें वहीं नहीं जाना था, तुम्हें वहीं वहां नहीं जाना था, सॉरी, तुम्हें वहां नहीं जाना था, हाँ नहीं जाना था। वो बुला रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जाना था तो तुम गया। नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में क्या होता है, जो काम नहीं करना था तो तुमने किया, वो होगा। जबरदस्ती करवाए, गुलामी है, सीधे सीधे गुलामी। तो यू, तुम्हें यू नहीं जाना था, हैड, यू हैड नॉट, यू हैड नॉट टू, जाना मतलब गो, और कहा, वहां, वहां मतलब देयर। तो यू हैड था, नॉट नहीं, जाना टू गो, इन्फिनिटिव ऑफ आई एंड गो, वहां देयर, वहां देयर, दो बात पर हो गया। समझ में आ रहा है ये। मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था। तो इसमें देखो क्या है, मुझे नहीं पढ़ना था, आई नहीं पढ़ना था, आई हैड नॉट टू, पढ़ना मतलब टू रीड,
ये हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में कैसे होता है? इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस इसमें, ठीक है? कैसे होंगे? कौन सा है? सब्जेक्ट जो है वो पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैड, ठीक है ना? इधर ध्यान दे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, खत्म। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लस, ये हो गया। उल्टा कर दिया ना आगे वाले दोनों को। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव हो गया। क्या बात सच्ची है? ठीक। क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा? क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा? देना पड़ा, देखो करके दिखाओ। क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा? क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा? देखो क्या मतलब हैड, त्याग पत्र उसे देना पड़ा। वो सोच रहा है क्या उसे देना पड़ा था? क्वेश्चन मार्क, चुगली कर रहा है, ईर्ष्या हो रही है उसको। क्या उसे पत्र देना पड़ा? वो किसी से पूछ रहा है देना पड़ा। अगर हाँ तो वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको जलन है ना। He too had he, त्याग पत्र देना पड़ा। He had to resign, resign S had to resign, समझ में आएगा? had to resign। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लिए। अब हम क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। पहला, क्या तुम्हें पटना जाना था? पटना जाना था। क्या तुम्हें पटना जाना था? यहाँ पे हेड आ गया आगे। मोहन को पटना नहीं जाना था। मोहन को पटना नहीं जाना था। उसे नहीं दौड़ना पड़ा। उसे नहीं दौड़ना पड़ा। ठीक है? क्या उसे दौड़ना पड़ा?
क्या दौड़ना पड़ा? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या उसे दौड़ना पड़ा? उसे उपवास नहीं करना पड़ा। उसे उपवास नहीं करना पड़ा। नहीं करना पड़ा तो ये तो क्वेश्चन मार्क में है ही नहीं। ठीक है, उसे उपवास नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं ना। तो देखो छठा, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा। नहीं बोलना मतलब वो झूठ में ही पास कर गया, ये तो गलत बात है। सातवां, क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा? उसे याद नहीं आ रहा? तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होगा? फ्यूचर टेंस में क्या होगा भाई? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव लिख दो, विल हैव लिख दो, शैल या विल, शैल विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव, ऐसे ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, चलो अभी क्या कर रहे हैं ये? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल
सब्जेक्ट प्लस शैल, ध्यान से ना ये सब्जेक्ट प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस इंफिनिटिव, ये आपका सेंटेंस रहेगा फ्यूचर में इंफिनिटिव के फॉर्म में। कैसे? मुझे पटना जाना पड़ेगा, ऐसे लिख दो ना, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, वो बोल रहा है मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, पक्का है। तो जहां पक्का आ जाए फ्यूचर टेंस में, वहां पे अपन यूज करते हैं शैल हैव, विल हैव प्लस इंफिनिटिव। मतलब समझ रहे हो, शैल हैव, विल हैव प्लस इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? जब पक्का कोई काम हो रहा हो, पक्का कोई काम करना हो। तो मस्ट में भी कर सकते हैं, आई के साथ सेल लगता है और वी के साथ भी सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। ठीक है, तो आई, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई, मुझे आई, आई के साथ सेल, शैल हैव टू, शैल हैव टू दिल्ली, शैल हैव टू जाना पड़ेगा ना, गो, देखो टू गो तो ये इंफिनिटिव आ गया, कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक है, ये सारी चीजें ओके, बाकी कल देखेंगे।